Yes, so our next question is, which is very important question, my dear students. Water flows in a tank. देखो, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। पर इस क्वेश्चन को अभी बोलने से पहले मैं आपको पहले एक पिक्चर समझाता हूँ, ठीक है? फिर पिक्चर के बेसिस पे एक फॉर्मुलेशन करेंगे। फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है? ओके, जरा सपोज करो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है। रेक्टेंगुलर टैंक सबने देखा है, पानी की टंकी। वैसे घर पे सबके यहाँ सिलेंड्रिकल शेप की होती है, कुछों के यहाँ सीमेंटेड होती है ना, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल टाइप की, सॉरी क्यूबॉइडल टाइप की होती है, तो वो इस तरीके की होती है ना? ये हमारा लेंथ होता है, दिस इज आवर ब्रेथ एंड दिस इज आवर हाइट। ओके, अच्छा, ये हाइट हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई, ठीक है। अब तुम सपोज करो इसमें पानी आ रहा है। पानी किसके थ्रू आता है? पाइप के थ्रू। ये मेरा पाइप हो गया, ठीक है? इस पाइप से इस टैंक में पानी आ रहा है। ओके, अब एक बात बताओ, जब पानी इस पाइप में फ्लो करेगा, बेटा, तो उस पानी की कुछ स्पीड होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली होती है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि ये पानी इस पाइप में कितनी गति से बह रहा है, आइदर इन किलोमीटर पर आवर, आइदर इन मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, ठीक है? अच्छा, सपोज मेरे पास इस क्यूबॉइडल टैंक का लेंथ गिवन है, कुछ भी हो सकता है, ब्रेथ गिवन है, हाइट भी गिवन है। हाइट गिवन है मतलब कि फलाना पानी फलानी स्पीड से इस टैंक में बह रहा है, तो कितनी इतनी हाइट तक जो पानी भरा जाएगा, तो इतना पानी भरने में पाइप को कितना समय लगेगा, वो सॉरी टैंक को कितना समय लगेगा, है ना? अब एक पिक्चर बनी है हमारे दिमाग में। क्या पिक्चर बनी है सर? एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, गिवन है तीनों। पाइप है, पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, टैंक में जा रहा है। अच्छा, ये भी दे रखा है कि वाटर की स्पीड क्या है पाइप में, ठीक है? अच्छा, ये पाइप के शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। और ऑब्जर्वेशन करो, सिलेंड्रिकल शेप का है तो इसका जो फ्रंट है, ये जो बेस है और जो टॉप है, किस शेप के हैं? दोनों सर्कुलर शेप के हैं। इक्वल मेजर के हैं कि नहीं है? इक्वल मेजर का मतलब होता है कि ये जो आपका फ्रंट और ये बैक है पाइप का, क्या इन दोनों सर्कुलर सरफेस का रेडियस सेम है? हाँ है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म पाइप। कुछ पाइप इस तरीके की भी होते हैं, ऐसे, है ना? ऐसे पाइप होते हैं, पानी कम निकल रहा है, यहां से पानी कम जा रहा है, लेकिन बाहर मोटे डायमीटर में निकल रहा है पानी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म पाइप हो गया हमारा। इसमें मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ, ये हमारा यूनिफॉर्म पाइप है, पानी आ रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है? अब आपको ये बताना है कि ये पानी जब इस टैंक में जाएगा, तो जाने के बाद अगर मान लो इसकी हाइट 3 मीटर है, तो 3 मीटर तक पानी भरने में इसको कितना समय लगेगा? ये पिक्चर है। एक मैं तुम्हें बात बताने वाला था, जब भी पाइप आपका यूनिफॉर्म होता है बेटे, तो ये जो इसका सर्कुलर सरफेस होता है, जहां से पानी आ रहा है और जहां से पानी जा रहा है, इस सर्कुलर सरफेस को एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हमने बोला, क्या मालूम है? जिसको हमने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोला
हमने बोला क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फिजिक्स में काफी यूज होता होगा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन? देखो बहुत सिंपल सा बता रहा हूं मैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब कि जैसे मेरे पास एक पाइप है, मैंने इस सर्कुलर सरफेस का जो जो ये सर्कुलर सरफेस है, इसके करेक्ट पैरेलल, इसके ठीक पैरेलल एक कट लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो यहां से एक पाइप में से दो पाइप बन गए, एक ये और एक ये बन गए। इन दोनों पाइप का जो आपका बेस है, उसकी जो रेडियस है, क्या वो दोनों से मैच करेगी? अगर मैं करेक्ट इसके इसके ठीक पैरेलल कट लगाऊंगा तो आंसर है हाँ करेगी, मैच करेगी। अगर मैच करती है तो डेट एरिया, जहां से पानी यहां से निकलेगा, डेट एरिया इज नोन एज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मींस बेस एरिया, ओनली बेस एरिया। ठीक है, ये बात समझने वाली होती है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा डीपनेस है, तो इसका मैं, अगर आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब मैं इसका एक फॉर्मुलेशन करता हूं, फिर फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, मुझे पता करना है कि टैंक कितनी देर में भरा, तो एक कनेक्टिविटी करो फॉर्मूले की कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन अ पाइप, जो पानी पाइप में फ्लो हो रहा है, इनटू कितने घंटे में फ्लो हो रहा है। जैसे इसमें से पानी 1 घंटे में फ्लो हुआ, तो पानी मान लो यहां तक भरा, यहां तक इतना पानी भरा था 1 घंटे में। 2 घंटे जब हो गए पाइप को, तो पानी इतना फ्लो करा, तो पानी इतना फ्लो करके टैंक को इतना भर दिया उसने। जब पानी 3 घंटे फ्लो करा, तब उसने इसको पूरा 3 मीटर तक भर दिया। पर लेकिन मुझे नहीं मालूम ना तो कितना फ्लो करा होगा, कितने घंटे फ्लो करा होगा पानी इसमें, है ना। तो वाटर फ्लोज इन अ पाइप इनटू x आवर्स, मान लो x घंटे में उसने भरा होगा, विच इज इक्वल टू, ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके इक्वल हो गया होगा या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। जितना पानी पाइप में फ्लो करेगा कितने घंटे तक, उसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक। तो ये हमारा एक फॉर्मुलेशन हुआ है, और इसी फॉर्मुलेशन के बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर इजी करना है तो इससे बेहतर मेथड मेरे हिसाब से कोई नहीं है, बेहतर और इजी। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, वाटर फ्लोज इन अ टैंक, ध्यान से समझना, वाटर फ्लोज इन अ टैंक 150 मीटर इंटू 100 मीटर एट द बेस। एट द बेस का मतलब है कि इस क्यूबॉइडल टैंक का जो बेस है, बेस किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। जैसे मेरे पास सपोज करो कि डस्टर है, इस डस्टर का जो बेस है वो किस शेप का है, तो आंसर है ये रेक्टेंगुलर शेप का है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो प्यारे बच्चों इसकी डायमेंशन होगी कि नहीं होगी, मींस लेंथ और ब्रेथ होगी, हाँ होगी। वही हमें क्वेश्चन में गिवन है। बहुत प्रैक्टिकली सोचो इस क्वेश्चन को। तो हमें लेंथ गिवन है कितनी, 150 मीटर, और ब्रेथ गिवन है कितनी, 100 मीटर। ठीक है, वाटर फ्लोज इन अ टैंक 150 मीटर इंटू 100 मीटर, मींस डायमेंशंस गिवन है हमें एट द बेस थ्रू अ पाइप, पानी जो है पाइप के थ्रू बह रहा है, whose क्रॉस सेक्शन इज 2 dm by 1.5 dm। सर dm क्या है, dm जो है, देखो dm डेसीमीटर भी होता है, dm डेकामीटर भी होता है, लेकिन जब भी तुम्हें यहाँ पे यूनिट dm दे रखी होगी तो हम वहां पे डेसीमीटर चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, डेसीमीटर। अगर क्वेश्चन वाले को डेकामीटर चूज करवाना होगा ना, तो वो डेकामीटर लिख के देगा, डेका भैया डेका लिख के देगा, या कह देगा कि यूज dm इक्वल टू डेकामीटर। मैं तुम्हें कन्वर्जन बता दे रहा हूं कि 1 डेसीमीटर में
1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं बेटा, कितने 10, और 1 डेकामीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जब पानी इस पाइप के थ्रू बह रहा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है 2 dm by 1.5 dm एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इसमें से पानी कितनी रफ्तार से बह रहा है, देखो मैं इसको रब कर रहा हूं जरा, है ना। पहले तो हम लिख लेते हैं यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस एरिया ऑफ सर्क्यूलर बेस ऑफ पाइप हमें कितना दे रखा है 2 dm इंटू 1.5 dm। देखो इसकी यूनिट सेम नहीं चल रही है, ये dm दे रखा है, ये मीटर दे रखा है, सेम कर लेंगे हम, टेंशन मत लो। एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी दे रखी है वाटर की 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये कि 1 घंटे में पानी 15 किलोमीटर बह रहा है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर तक पानी इसमें बह रहा है, और 15 किलोमीटर उसकी क्या है, तो आंसर है 15 किलोमीटर इसकी हाइट का काम करेगी, मींस लेंथ का काम करेगी, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, इन व्हाट टाइम, कितने समय में विल द वाटर बी 3 मीटर डीप, कितने समय में जब पानी इसमें से आएगा तो इसकी हाइट को 3 मीटर तक भर देगा, इस टैंक को 3 मीटर तक भर देगा। आपको वो समय बताना है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, अभी जो हमने फॉर्मुलेशन करी थी उसकी मदद से ये कहानी बनेगी इसमें। अच्छा तो पहले तो इसकी यूनिट सेम कर लेते हैं कि यहाँ पे सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो इसको भी मीटर में चेंज कर लूं। इसका मतलब ये कि 1 घंटे में 15,000 मीटर पानी इसमें से बह रहा होगा, तो 15,000 मीटर इसकी क्या बन जाएगी, तो आंसर है हाइट बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी हाइट। इसकी भी यूनिट सेम करनी है हमें, चलो करते हैं यूनिट सेम, यहां कर लेता हूं मैं ना, फिर फाइनली इसको फ्रेम करेंगे। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इतनी पिक्चर बना के, ठीक है। अभी दिखने में लेंदी होगा ये, तो डू डेसीमीटर इंटू 1.5 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर 10, तो 20 सेंटीमीटर हो गया। ये कितना सेंटीमीटर हो गया 15 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मीटर में लेके चल रहे हैं तो इसको भी मीटर में चेंज कर दो। तो मीटर में चेंज करने के लिए 20/100 इंटू 15/100 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 मीटर इंटू 0.15 मीटर। मैं इसको चूज करूंगा, ओके। तो अगर 1 घंटे में पानी 15,000 मीटर इसमें बह रहा है तो x घंटे में कितना बहेगा, क्योंकि भाई मुझे समय बताना है ना, टैंक कितने घंटे में भर रहा है, x घंटे में टैंक भर रहा है, इसका मतलब x घंटे में पानी इसमें से ट्रांसफर हो रहा होगा। अब इसको फ्रेम करते हैं, अभी आसान हो गया हमारे लिए, है ना। एक बार लास्ट में फिर समझ लेंगे फटाफट से। तो इसका फॉर्मुलेशन क्या बनाया था हमने, फॉर्मुलेशन हमने ये बनाया था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ पानी मतलब वाटर फ्लोज इन अ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप, फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू कितने घंटे में बह रहा है पता नहीं, x आवर्स, और ये पूरा कॉम्बिनेशन मिला के मुझे क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर
इन अ टैंक। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर पाइप, अब पाइप किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का है। सिलेंड्रिकल शेप का एरिया क्या होता है, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एक्स आवर्स इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। अब तुम एक चीज समझना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू एक्स आवर्स इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ कितनी है 150, ब्रेथ कितनी है 100, और ये टैंक को कितने मीटर तक भरवा रहा है, कितनी हाइट होनी चाहिए टैंक की, 3 मीटर। ठीक है सर, आपने इसको अलग क्यों करा है, अलग इसीलिए करा है, ये पाई आर स्क्वायर क्या है सर, ये तो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल, इसी को हमने क्या पढ़ा था पहले, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा कैसा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन का मतलब जहां से पानी ट्रांसफर होके आ रहा है, मतलब पानी जा रहा है और यहां से आ रहा है, जिसका दोनों का रेडियस कैसा है सेम, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो भी कॉन्सेप्ट सीखा था पाइप को काट के वाला, वो चीज। तो इस पाई आर स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इनटू हाइट, हाइट क्या है कि 1 घंटे में पानी कितना मीटर बह रहा था, तो आंसर है 1 घंटे में पानी बह रहा था 15,000 मीटर, तो 1 घंटे में कितना बहेगा पता नहीं सर। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन हमारा ये रहा 0.2 इंटू 0.15 इंटू 15,000 इंटू एक्स इक्वल टू 150 इक्वल टू 100 इंटू 13। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है हमें, यही सॉल्व कर लें। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से ये जीरो गया, कुछ और कट रहा है, इस 15 से 150 काट रहा हूं 10 टाइम्स, 2 से 10 को काटा 5 टाइम्स, 5 से 15 को काटा 3 टाइम्स, और इस 3 को 3 से काटा 1 टाइम्स, तो खाली x की वैल्यू कितनी रह गई, x की वैल्यू रह गई मेरे पे 100 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी 100 घंटे इसमें जाएगा, जब पानी 100 घंटे इसमें बहेगा, तब जाके टंकी 3 मीटर भरेगी। इसमें टंकी बहुत बड़ी है ना, ऐसा लग रहा है पूरे गांव को भर देगी ये। खैर, अब तुम एग्जामिनेशन में मालूम है, तुम्हें पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। एग्जामिनेशन टाइम में तुम्हें ये सब चीजें करनी नहीं है, तुम्हें खाली पेपर में ये चीज सोचनी है, सिर्फ ये फॉर्मुलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप ये फॉर्मुलेशन सोच लेते हो तो क्वेश्चन आप 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 1 से 1.5 मिनट का है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप, ऑप्शन में है 100 आवर्स, तो पहले आप कॉन्सेप्ट को सीखें, क्वेश्चन कैसे बना है वो सीखें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को समझना, और ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है बेटा, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, and in last, if you get any doubt, if you will get any doubt, then write in the comment section. I will definitely sort that doubt. Okay, so get ready for the next question. Thank you all of you.